Hello everybody, let us start Science Class 7 Chapter number 10 Respiration in Organisms. Children, आप लोगों को पता है कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं देन वी ब्रीथ फास्ट. तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमें दिया है कि बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने दौड़ के जाता है एंड ही इज़ ब्रीदिंग फास्ट. तो एक क्वेश्चन उसके मन में आता है कि वाई डू वी ब्रीथ फास्ट. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि वाई डू वी ब्रीथ, ब्रीदिंग की हमें ज़रूरत क्यों है और रेस्पिरेशन क्या है. सो दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. Here it is 10.1 why do we respire. Children, we know that our body is made up of small microscopic units. इसे हम कहेंगे cells. तो cells जो है वो small structural and functional unit of an organism. ठीक है. तो जैसे हमारा बॉडी जो है वो जो भी प्रोसेसेस करता है, जो भी फंक्शंस जो परफॉर्म करता है, एवरीथिंग इज डन बाय सेल्स ऑल्सो. तो ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे. लेकिन इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और ये एनर्जी जो है हमें कहाँ से मिलती है? दैट मीन्स फूड. हम जो फूड खाते हैं उसमें से ये एनर्जी जो हमें मिलती है, बिकॉज इन फूड एनर्जी इज स्टोर्ड. ठीक है. सो जो फूड हम खाते हैं उसका अल्टीमेटली वो जब डाइजेशन होता है तो इट कन्वर्ट्स इन ग्लूकोज, और ये जो है वो सेल्स तक ये सारी एनर्जी जो है वो पहुंचती है. लेकिन ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है. सो चिल्ड्रन, व्हेन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ओके, एयर जो है हम लेते हैं उसे वो ऑक्सीजन रीच होती है, और जो हम ब्रीथ आउट करते हैं जो एयर वो है कार्बन डाइऑक्साइड रीच होती है. सो जो फूड है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है. किसमें? ब्रेकडाउन ऑफ फूड में. मतलब फूड को ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी. एंड व्हेन दिस प्रोसेस इज डन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. दैट मीन्स वो सेल में परफॉर्म होता है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration. One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. So aerobic respiration जो है वो it is done in presence of oxygen. That means with the use of oxygen. तो क्या होता है कि ग्लूकोज जब वो ऑक्सीजन के साथ परफॉर्म करेगा एंड फूड को ब्रेक डाउन करेगा और रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Same way children, some of the organisms are there. For example, unicellular organisms, yeast. तो yeast जो है वो anaerobically परफॉर्म करता है. That means yeast can survive without oxygen. और जब ये anaerobic respiration होता है तब ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन. किसमें? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. एंड सो दैट yeast is used to make बेयर. और जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी यीस्ट का यूज़ होता है. ओके चिल्ड्रन, सो हियर इट इज़ गिवन इन ब्लू कलर्ड बॉक्स. यू कैन सी दैट इट इज़ यूज टू मेक वाइन एंड बियर. बट यू नो चिल्ड्रन कि कभी कभी हम भी थोड़ा एनारोबिकली परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. कैसे? कि जब हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वी नो दैट जब फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि हैवी एक्सरसाइज करें या फास्ट रनिंग करें या साइकिलिंग करें या वॉकिंग करें, तब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. डिमांड जो है एनर्जी की हाई हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी ज़्यादा चाहिए उतना ही ऑक्सीजन भी हमें ज़्यादा चाहिए. ठीक है. तो ऑक्सीजन जब तक हमारी बॉडी इंटेक करता है, लेता है, तब तक सेल्स जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है. दैट मीन्स कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म होता है. और इससे हमारी जो बॉडी में एनर्जी चाहिए और डिमांड जो बढ़ गई है वो फुलफिल होती है. कैसे? ग्लूकोज जो है इन आवर मसल्स will perform anaerobic respiration in absence of oxygen, और इससे क्या रिलीज होगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. ओके, सो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, लेकिन
हाँ, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम ऐसे कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे। क्रैम्प्स मीन्स हमारे मसल्स थोड़ा दुखना शुरू हो जाएंगे, थोड़े कड़क हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, बिकॉज इट जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ नहीं, सो दैट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एंड सो दैट इट कॉज मसल्स क्रैम्प। अब इससे हम कैसे रिलीफ पाएँ? इससे हम अगर हॉट वाटर बाथ लें या उसमें थोड़ा ऑयल का मसाज करें, इससे हमें उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है, थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जिससे हॉट वाटर बाथ या मसाज करने से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, और जैसे ही सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ था फूड का, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड सो दैट we will get rid of muscles cramp. Okay children, here it is our next topic 10.2 breathing. सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि ये जो है आपको अपनी टीचर के सुपरविजन में ये एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने नोस्ट्रिल्स बंद करने हैं, माउथ बंद करना है, दैट मीन्स आपको अपनी ब्रीथ जो है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स, कौन ज़्यादा टाइम तक अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकता है ये आपको परफॉर्म करना है, बट बी वेरी केयरफुल। फाइन, सो वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। हम थोड़ी देर के लिए हम अपनी सांस बंद करेंगे तो हमें थोड़ी घुटन सी होने लगेगी, सो वी कैन नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग। Fine. So breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. तो breathing में one inhalation, जो हम ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर खींचते हैं, सांस लेते हैं, इसे कहेंगे inhalation, और जो हम बाहर निकालते हैं it is called exhalation. So it is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी सांसें कभी भी बंद हो। That means जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सर्वाइव लिविंग, तब तक ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। बट वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, और इन 1 minute नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स in a minute is termed as the breathing rate. तो ब्रीदिंग रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीदिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। फाइन चिल्ड्रन, ओके, नाउ वन मोर एक्टिविटी इज गिवन 10.2। इसमें आपको मैं यहाँ पे एक टेबल दिखा रही हूँ, इसमें आपको फिलअप करना है। क्या है कि ब्रीदिंग रेट जो है, नेम ऑफ क्लासमेट, आप कुछ 4-5 अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करो। सबसे पहला जो दिया है नॉर्मल, मतलब नॉर्मली आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए बिना आप जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो आप इसमें नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स तक आप फास्ट चलोगे, और उसके बाद आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो आप इसमें नोट डाउन करोगे। देन वन मोर एक्टिविटी आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, मतलब 100 मीटर तक भाग के जाओ, उसके बाद आपका ब्रीदिंग रेट क्या आता है वो डिसाइड करो। और लास्ट में है एट रेस्ट, मतलब आप रेस्ट कर रहे हो तब इसमें आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करो। तो इसमें आपको नेचुरली पता चलेगा कि नॉर्मल और रेस्ट, इन दोनों में हमारे ब्रीदिंग रेट जो है वो नॉर्मल होता है। बट ब्रिस्क वॉक जो है 10 मिनट्स, उसमें ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, मतलब हमारी सांसें जल्दी चलने लगेगी, उससे भी ज़्यादा चलेगी आफ्टर रनिंग 100 मीटर। तो ये सारी एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि जैसे हम एक फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उतना ही हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो हियर इट इज़ ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या हुआ, 15 to 18 टाइम, मतलब 15 से 18 टाइम तक हम 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हैं। बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। तो जितनी एक्सरसाइज
ज़्यादा है उतने ही हमारे ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट होगा। और इतना ही नहीं, फास्ट ही नहीं, लेकिन हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीथ, जितना डीप ब्रीथ मतलब जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हम ले सकेंगे। तो ये चेंज होता है जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो दैट ऑल्सो वी हैव टू नोट डाउन। नाउ सेम वे वन मोर एक्टिविटी इज गिवन, एक्टिविटी 10.3। अब इसमें आपको कुछ फिगर्स दिखाई है। एक जो है वो एक लेडी जो है वो कुछ घर काम कर रही है, एक वन पर्सन इज टेकिंग रेस्ट, वन elderly person is walking, one boy is reading, one laborer is doing labor work, one girl is doing some exercise. So ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके रिलेटेड हमें इसमें का ब्रीदिंग रेट जो है हमें फास्ट करना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि किसका ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो होगा और किसका सबसे फास्ट होगा। ऑब्वियसली ये जो पर्सन जो इज़ टेकिंग रेस्ट उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो सबसे कम होगा। और वन गर्ल इज़ डूइंग दिस एक्सरसाइज और जॉगिंग, उसका जो ब्रीदिंग रेट है सबसे ज़्यादा होगा। दैट